हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर नहीं अच्छी चल रही तो प्लीज़ अच्छी चलाओ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। टाइम भी बहुत कम बचा है और जल्दी जल्दी निकलता जा रहा है। और आज तो मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत लेट हो गया। अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और मेरा ब्लॉग अभी तक आया नहीं है। व्लॉग तो मेरे पास रखा हुआ था बना, लेकिन मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं मिला। अभी जाके मैं फ्री हो रही हूँ 10:30 के आसपास, तब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। क्योंकि आज मैं कोचिंग से तो आ गई थी 7 बजे, लेकिन फिर मैं मुझे मार्केट का भी काम था, कुकर वगैरह लाना था, तो वही मैं लेने चली गई थी। तो लेट हो गया, फिर खाना वगैरह खाया, घर में बात किया, तो अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ। तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर दूँ। हालांकि मैं सोच रही थी कि ब्लॉग कल डाल दूँगी, लेकिन फिर लगा कि चैलेंज चल रहा है तो टूटना नहीं चाहिए। सो गाइज़, मैं बता दूँ कि हमारे 21 डेज़ चैलेंज का आज डे नंबर 5 है। तो ऐसे ऐसे करते करते 21 डेज़ पूरा भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और जब तक 21 डेज़ पूरा होगा तो 1 महीने भी निकल चुके होंगे। ये भी दुख की बात है। मतलब धीरे धीरे टाइम कम ही होता जा रहा है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वॉइस ओवर करके डाल देती हूँ, भले इतना लेट हो गया है, लेकिन चैलेंज नहीं टूटना चाहिए। एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे पहले ही बोला था कि इस बार एक भी दिन का गैप नहीं होगा, इसलिए मैं अभी 10:30 बजे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आई थिंक 11 बजे के आसपास तो पोस्ट हो ही जाएगा, इसके पहले भी हो सकता है। तो आप लोग देख लेना, जिसके इसके बाद पास पहुँच जाए तो देख लेना, नहीं तो फिर कल देख लेना, कोई बात नहीं। तो आज मेरी ये सब जो भी क्लिप्स हैं सब कोचिंग की हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं अब कोचिंग में ही रुकने लगी हूँ, वहीं पढ़ लेती हूँ। और कोचिंग में बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती है। तो शुरू में मैंने क्या पढ़ा था मैंने देखा भी नहीं। तो आई थिंक मैंने फ़िज़िक्स ही पढ़ा था शुरू में। मैं इसी रिवाइज़ कर रही थी और उसके क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे। फिर उसके बाद मैंने बायो पढ़ा था। बायो में प्लांट किंगडम पढ़ रही हूँ मैं। ये व्लॉग फ्राइडे का है और आज सैटरडे है। आज भी मैंने शूट किया है, तो कल मैं उसको संडे को पोस्ट करूँगी। तो मैंने कल भी प्लांट किंगडम पढ़ा था और फिर आज तो सैटरडे था, मतलब आज सैटरडे है, फिर कल संडे है, तो कल मेरा टेस्ट है। तो सैटरडे को तो पूरा ही रिवाइज़ करना रहता है, जितना होल सिलेबस आ रहा है टेस्ट में। तो फिर से मैंने आज प्लांट किंगडम पढ़ा था। एनिमल किंगडम मुझे अभी पढ़ना है, अभी मैं पढ़ूँगी 12 बजे तक। फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, लिविंग वर्ड पढ़ा था, एसी पढ़ा था। बहुत सारे, मतलब बहुत सारे चैप्टर आ रहे हैं इस बार टेस्ट में, तो सब रिवाइज़ करना था। और सैटरडे का डे तो बहुत हेक्टिक होता है, क्योंकि पूरा सिलेबस पढ़ना रहता है। भले आप एक हफ्ते में कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब तक सैटरडे को ना पढ़ो तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि पढ़े हुए हैं, क्योंकि एक बार रिवाइज़ करना तो ज़रूरी रहता है। और आप लोग बताओ कि आप लोग को कैसे लग रहे हैं मेरे ब्लॉग्स। अच्छे लग रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। हालांकि आज तो मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, मतलब काफ़ी नहीं, 10-20 बढ़े हैं सब्सक्राइबर। तो खुशी हो रही है, क्योंकि एक भी बढ़ता है तो खुशी होती है। तो इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहो। और आप लोग भी बताओ यार कि आप लोग के सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हो गए। आप लोग मेरे से बस कमेंट में पूछ लेते हो कि आपने क्या क्या पढ़ लिया, कहाँ तक सिलेबस हो गया, लेकिन अपना नहीं बताते कि कहाँ तक पढ़ लिया है और कहाँ तक सिलेबस हो गया। तो मुझे भी बताओ, जिससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले कि हाँ, मतलब सब लोग पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। देन मैंने प्लांट किंगडम ख़त्म कर लिया था। उसके बाद मैं केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। और ये वाला चैप्टर तो अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। हालांकि ये पहले भी इम्पॉर्टेंट था। इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 2 चैप्टर रहते थे जो बहुत वेटेज के थे। पी ब्लॉक भी था। पी ब्लॉक में तो बहुत सारे ब्लॉक आ जाते हैं, तो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अब शायद पी ब्लॉक हट गया है, सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन बस बचा हुआ है हर चैप्टर का। जो रिएक्शन वगैरह थी वो तो सब हट गई हैं। तो अब मेन 2 चैप्टर बचे इनऑर्गेनिक में, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अब जितने भी क्वेश्चन आते थे, मतलब 10-15 क्वेश्चन आते थे इनऑर्गेनिक से, तो अब मोस्टली क्वेश्चन इन चैप्टर से ही आएंगे, क्योंकि अब तो बहुत सारे चैप्टर हट गए हैं, कुछ बचा ही नहीं इनऑर्गेनिक में। तो ये केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेरे सर ने तो बोला है कि इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इससे काफ़ी 5-6 क्वेश्चन तक आने की पॉसिबिलिटी है। तो वही मैं पढ़ रही थी। हालांकि अभी मेरे कोचिंग में ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा सा और बच गया है, 3-4 दिन का और बच गया है। तो सर वो करवा देंगे और फिर दिसंबर से
हम लोग की ऑर्गेनिक शुरू हो जाएगी। तो ऑर्गेनिक तो मुझे पहले से भी टफ़ लगती है, तो जब सर ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और अब तो लास्ट मंथ्स भी चल रहे हैं, तो ऑर्गेनिक रिवाइज़ करने का इतना टाइम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो शुरू में पढ़ाया जाता है उसको हम लोग काफ़ी बार पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले फिजिकल पढ़ाई गई, तो अभी हम जब भी अगर चाहेंगे तो हम फिजिकल को फिर से रिवाइज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक में क्या रहेगा कि लास्ट में पढ़ाएंगे तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा रिवाइज़ करने का। तो हमको अपने क्लास में ही पूरे एफ़र्ट डालने पड़ेंगे कि मोस्टली हमें क्लास में ही समझ आ जाए, जिससे दोबारा इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। हालांकि रिवाइज़ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक को बार बार पढ़ना पड़ता है, नहीं तो याद ही नहीं रहती, भूल जाती है। हो गया, चलो मैं अब थोड़ी देर म्यूज़िक लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं और क्या बोलूँ। कभी कभी तो मेरे पास इतनी सारी बातें रहती हैं व्लॉग्स में बोलने के लिए कि मेरा व्लॉग से कभी कभी मुझे छोटा पड़ जाता है कि अब और बोलने का समय ही नहीं बचता। और कभी कभी तो इतना लंबा व्लॉग लगता है कि समझ ही नहीं आता कि क्या बोलूँ, जिससे जल्दी से टाइम कंप्लीट हो जाए। तो अभी मैं थोड़ी देर म्यूज़िक लगाती हूँ कुछ सेकंड के लिए, फिर मैं मिलती हूँ। सो गाइस, आज मैंने बस इतना ही पढ़ा था। केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज़ करने के बाद मैं घर चली गई थी। 8 बजे के आसपास मैं चली गई थी, 10-15 मिनट बाकी थे, उसके पहले ही मैं चली गई थी, क्योंकि 8 बजे तक कोचिंग खुली रहती है। तो जो भैया रहते हैं वहाँ बंद करने वाले, वो थोड़ी 5-10 मिनट पहले ही बंद कर देते हैं। तो इसीलिए ये देखिए, मैं 7:45 में अपने निकली थी कोचिंग से। फिर घर आके मैंने थोड़ा बहुत फार्मूला रिवाइज़ किया था फिज़िक्स का, बाकी मैंने कुछ भी ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज़, यही था आज का व्लॉग। बताना आप लोग को कैसा लगता है मेरे व्लॉग, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, एंड शेयर भी कर ही सकते हो। पढ़ाई वाला कंटेंट है तो कोई इशू नहीं है, तो शेयर भी कर देना जिसको मन करे, जिससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ जल्दी जल्दी। सो या गाइज़, कल मिलेंगे फिर से एक चैलेंजिंग वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। सो या गाइज़, आप लोग कमेंट कर देना जो भी क्वेरीज होंगी, तो मैं आपको रिप्लाई तो मैं कर ही देती हूँ मोस्टली। सो अच्छे अच्छे कमेंट करना जिससे मैं रिप्लाई कर सकूँ। सो बाय।